रश्मि से मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसकी छोटी बहन कामना उस समय 16 साल की थी। वह रश्मि से ज्यादा खूबसूरत थी, चंचल भी बहुत थी। रश्मि से शादी तय होने से पहले मैं अगर उसे देख लेता तो उसी से शादी करता। मैंने रश्मि से शादी तो कर ली थी, मगर कामना को पाने की इच्छा मन में रह गई थी। वैसे भी कहावत है कि साली आधी घरवाली होती है। मेरे 2 दोस्तों ने इसकी पुष्टि भी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके भी अपनी सालियों से नाजायज रिश्ते हैं। मैंने तय कर लिया था कि कोशिश करूंगा तो मैं भी कामना को पालूंगा। कामना ने शादी के दिन मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की थी। मेरे साथ वह बराबर बनी रहती थी। वह कभी हंसी मजाक करती थी तो कभी छेड़छाड़। कामना ने बातों बातों में यह भी कह दिया था, आप इतने हैंडसम हैं कि मैं आप पर फिदा हो गई हूँ। अगर मैं आपको पहले देख लेती तो झटपट आपसे शादी कर लेती। दीदी को पता भी नहीं चलने देती। मैंने भी झट से कह दिया था, चाहो तो अब भी तुम मुझे अपना बना सकती हो, तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था, ऐसी बात है तो किसी दिन आपको अपना बना लूंगी। पता नहीं कामना ने मजाक में यह बात कही थी या दिल से, मगर मैंने उसकी यह बात दिल में बैठा ली थी। एक पत्नी से जो सुख मिलने चाहिए वे तमाम सुख रश्मि से मुझे मिले। वह मेरी छोटी छोटी जरूरतों का भी ख्याल रखती थी। इसके बावजूद मैं कामना को पाने की तमन्ना ज़हन से निकाल नहीं पाया। एक बार फोन पर मैंने कहा था कि किसी बहाने से तुमसे मिलने दिल्ली आ जाऊं, तो उसने जवाब दिया था, आ जाते तो अच्छा होता, मेरे दिल को करार मिल जाता। रास्ते पर ही चूमेंगे क्या, पहले घर तो पहुंचिए, कहकर कामना ने मुस्कान बिखेर दी। घर पहुंचने के बाद उससे अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला। वह अपनी बहन के साथ चिपक सी गई थी। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा कि जब कामना के साथ हम बिस्तरी करूंगा तो वह कितना सुखद पल होगा। रात भर जगे रहने के चलते मेरी आंखें लाल हो गई थी। सुबह बाथरूम से बाहर आया तो कामना से सामना हो गया। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या बात है जीजाजी, आपकी आंखें लाल है, क्या रात में नींद नहीं आई? नहीं, क्यों? रात भर तुम्हारी याद आती रही। मेरी क्यों? दीदी तो आपके साथ थी। आप मुझसे जो चाहते हैं वह दीदी भी तो दे ही सकती हैं। फिर मेरे लिए क्यों परेशान है? देखो कामना, फालतू की बात मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। जब तक तुम्हें पा नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने कामना को बाहों में लेना चाहा तो वह बिजली सी तेजी के साथ बाथरूम में चली गई और झट से भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर अंदर से वह बोली, मुझे पाने के लिए सही मौका आने दीजिए जीजाजी, मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। 2 दिन बाद रश्मि की तबीयत कुछ खराब थी तो उसने खाना बनाने के लिए कामना को रसोई में भेज दिया। मौका ठीक देखकर मैं रसोई में गया। कामना खाना बनाने में बिजी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। पीछे से एक बारगी मैंने उसे बाहों में भर लिया। पहले तो वह घबराई, मगर मुझे देखते ही सब कुछ समझ गई। वह जोर लगाकर मेरी बाहों से अलग हो गई। फिर बोली, अगर दीदी ने देख लिया होता तो मेरा जीना मुश्किल कर देती। कहीं ऐसा किया जाता है क्या? मुझे पाने के लिए जिस तरह आप बेकरार हैं, मैं भी आपको पाने के लिए उसी तरह बेकरार हूँ, मगर उसके लिए सही मौका चाहिए ना। कुछ सोचते हुए कामना ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि रात में जब दीदी गहरी नींद में सो जाएं, तो मेरे कमरे में आ जाइए। दीदी जल्दी से गहरी नींद में सो जाएं, इसलिए उनके दूध में नींद की दवा मिला दूंगी। आप जाकर केमिस्ट से नींद की दवा ले आइए। कामना की बात मुझे जंच गई। कुछ देर बाद नींद की दवा लाकर मैंने उसे दे दी। नींद की दवा लेकर कामना पहले मुस्कुराई, फिर बोली, आप सो मत जाइएगा,
नहीं तो रात भर जल बिन मछली की तरह मैं तड़पती रह जाऊंगी। कैसी बात करती हो, तुम्हें पाने के लिए मैं खुद तड़प रहा हूँ, फिर सो कैसे जाऊंगा। तुम दरवाजा खोल कर रखना, मैं हर हाल में आऊंगा। रात का भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रश्मि 10 बजे के बाद बिस्तर पर आई और बोली, आज मुझे तंग मत कीजिएगा। न जाने क्यों नींद से मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं। मैं समझ गया कि कामना ने नींद की दवा वाला दूध उसे पिला दिया है। कुछ देर बाद ही रश्मि गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद बिस्तर से उठकर मैं यह जानने के लिए माँ के कमरे में गया कि वे भी सो गई हैं या जगी हुई है। माँ भी गहरी नींद में थी। जब मैं कामना के कमरे में गया उस समय रात के 11 बज गए थे। कामना मेरा इंतजार कर रही थी। वह फुसफुसाई, आपने अच्छी तरह देख लिया है ना कि दीदी गहरी नींद में सो गई है। मैंने उसे हिला डुला कर देखा है, वह गहरी नींद में है। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने कामना से कहा, आज हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वह तुम भूल से भी दीदी को मत बताना। अगर बता दूंगी तो क्या होगा, पूछकर कामना मुस्कुरा उठी। तुम बेवकूफ हो क्या, हम बिस्तरी की बात किसी को नहीं बताई जाती। अगर तुम्हारी दीदी को पता चला गया तो तुम्हारी तो बेइज्जती होगी ही, मुझे भी नहीं छोड़ेगी। वह पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर देगी। मैं सिर उठाकर चल नहीं पाऊंगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, ऐसी बात है तो मुझसे हम बिस्तरी क्यों करना चाहते हैं। पत्नी के वफादार बनकर रहिए, उसने मुझे सीख देने की कोशिश की। उसकी बात से मैं चिढ़ गया और कहा, तुम तो नाहक में बात बढ़ा रही हो। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ और आज पा कर रहूंगा। वैसे भी तुम मेरी साली हो और साली पर जीजा का हक होता ही है। तुम दीदी या किसी और को बताओगी तो बता देना, तुम्हें पाने के लिए मैं बदनामी सह लूंगा। मैंने तो ऐसे ही कहा था। आप नाराज क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती है। मैं तो खुद आपको पाना चाहती हूँ, फिर किसी को क्यों बताऊंगी। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दरवाजा बंद करने लगा तो कामना ने रोक दिया। कहा, दरवाजा बंद करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलूं? बात यह है कि मैं पहली बार आपसे संबंध बनाऊंगी, इसलिए मुझे शर्म आएगी। मंजिल पर पहुंचते ही मुंह से निकल गया, मजा आ गया कामना। कामना कुछ बोली नहीं। कुछ देर बाद बिस्तर से उठकर उसने अपने कपड़े ठीक कर लिए। मैंने भी अपने कपड़े दुरुस्त कर लिए तो उसने लाइट जला दी। फिर तो मेरी बोलती बंद हो गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कामना समझकर अंधेरे में जिसके साथ मैंने हमबिस्तरी की थी वह कामना नहीं बल्कि पत्नी रश्मि थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैं कुछ कहता उससे पहले रश्मि बोली, आप तो मुझे प्यार करने का दावा करते थे। कहते थे कि किसी पराई औरत से नाजायज संबंध बनाने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। फिर यह क्या था? मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिर उठाकर मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी ने हौले से दस्तक दी। रश्मि ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर कामना थी। वह झट से अंदर आ गई। फिर मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, क्यों जीजा जी, मजा आया? मेरे कुछ कहने से पहले रश्मि बोली, तुम्हारे जीजाजी को बहुत मजा आया कामना। सच जीजाजी? मैं कुछ बोल नहीं पाया, मगर यह समझ गया कि सब कामना और रश्मि की मिली भगत है। मेरे नजदीक आकर कामना बोली, आप तो साली को आधी घरवाली समझते थे, फिर आपने शर्म से सिर क्यों झुका लिया? फिर वह मुझे समझाते हुए बोली, देखिए जीजा जी, साली को आधी घरवाली समझकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाने की सोच छोड़ दीजिए। पत्नी को इतना प्यार कीजिए कि उसी में आपको हर दिन एक नया शरीर मिलने का एहसास होगा, जैसा कि आज आपने महसूस किया। दरअसल बात यह थी कि जब मुझे एहसास हो गया कि आप मेरा जिस्म पाना चाहते हैं,
तो एक दिन मैंने आपका इरादा दीदी को बताया। दीदी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें आप पर पूरा यकीन था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मर जाएंगे मगर किसी पराई औरत से संबंध नहीं बनाएंगे। उसके बाद मैंने दीदी को सबूत देने का फैसला कर लिया। यह बात साबित करने के लिए ही मुझे दिल्ली से चेन्नई आना पड़ा। मैं सब कुछ समझ गया था। गलती के लिए पत्नी और साली से माफी मांगनी पड़ी। पत्नी का मैंने विश्वास तोड़ा था, इसलिए वह मुझे माफ नहीं करना चाहती थी, मगर कामना के समझाने पर माफ कर दिया। मुझे माफी मिल गई तो कामना से पूछा, मैं यह नहीं समझ पाया कि कमरे में तुम्हारी दीदी कब और कैसे आई। मैंने दीदी को अपनी सारी योजना बता दी थी। उन्हें नींद की दवा नहीं दी गई थी। जब आप दीदी को छोड़कर मेरे पास आए थे, उस समय वे जगी हुई थी। आपको कमरे में बैठा कर मैं बाथरूम के बहाने गई और दीदी को भेज दिया। अंधेरा होने के चलते आपको जरा भी शक नहीं हुआ कि साली है या घरवाली। उम्र में कामना मुझसे छोटी थी, मगर उसने मुझे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी चतुराई पर मैं गर्व किए बिना न रह सका। कामना की सूझबूझ से मैं अपने चरित्र से गिरने से बच गया था।